नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ रीचू रॉय। आज पंजाब में नशों के खिलाफ जंग सिर्फ सड़कों और सीमाओं तक सीमित नहीं है। ये लड़ाई अब क्लासरूम, कॉपी किताबों और बच्चों के दिमाग तक पहुंच चुकी है, क्योंकि जब दुश्मन नशा हो तो सबसे मजबूत हथियार बनती है शिक्षा और समझ। पंजाब सरकार ने युद्ध नशों विरुद्ध मुहिम को एक नया और दूरदर्शी मोड़ देते हुए स्कूलों को इस लड़ाई की पहली पंक्ति में खड़ा कर दिया है। लक्ष्य साफ है, नशे को सजा से नहीं समझ से हराना और बच्चों को लत से पहले सुरक्षा देना। मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार अब नशे की जड़ पर प्रहार कर रही है। जहां एक ओर तस्करों पर सख्त कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी ओर आने वाली पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए एक व्यापक स्कूल आधारित एक्शन प्रोग्राम लागू किया जा रहा है। इसी कड़ी में मोहाली के फेज 3B1 स्थित स्कूल ऑफ एमिनेंस में युद्ध नशा विरुद्ध अभियान के तहत प्रिंसिपलों और शिक्षकों के लिए एक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस अहम कार्यक्रम में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंसोर और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा सुधारों के प्रतीक मनीष सिसोदिया खुद मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने न सिर्फ कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की, बल्कि शिक्षकों से सीधा संवाद कर भविष्य की रणनीति भी साझा की। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने साफ शब्दों में कहा कि नशा तस्करों पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन असली जीत तब होगी जब एक भी बच्चा नशे की तरफ देखेगा ही नहीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और रोकथाम ही इस निर्णायक युद्ध के सबसे मजबूत हथियार है। अगर हम बच्चों के सोचने का तरीका बदल दें तो नशा खुद हार जाएगा। ये संदेश उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ दिया। सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से पंजाब की सभी सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं यानी 11वीं और 12वीं में नशों के दुष्प्रभाव पर विशेष रूप से तैयार किया गया पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। ये पाठ्यक्रम केवल डराने वाला नहीं होगा, बल्कि तथ्यात्मक, आयु उपयुक्त और नैतिक मूल्यों पर आधारित होगा, ताकि छात्र सोच समझकर ना कहने की ताकत विकसित कर सके। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पंजाब सरकार अब बच्चों की मानसिक मजबूती पर भी काम कर रही है। शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि मोहाली जिले से पायलट प्रोजेक्ट्स के रूप में स्कूलों में रोजाना ध्यान यानी मेडिटेशन सत्र शुरू किए जाएंगे। हर दिन की शुरुआत करीब 30 मिनट के ध्यान सत्र से होगी, जिसका उद्देश्य होगा मानसिक अनुशासन, भावनात्मक संतुलन और अतिरिक्त शक्ति का विकास। सरल शब्दों में कहे तो सरकार बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ा रही, बल्कि उन्हें खुद से मजबूत बना रही है। इस पूरी योजना में शिक्षकों और प्रिंसिपलों की भूमिका को सबसे अहम बताया गया है। हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि शिक्षकों को जोखिम की शुरुआत, संकेत पहचानने, संवेदनशील हस्तक्षेप करने और बच्चों को सही दिशा देने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने इस हर बच्चे की शिक्षा का मिशन बताया। एक और बेहद अहम कदम उठाया गया है। हर स्कूल में लगाया गया है शिकायत सह सुझाव बॉक्स। इसके जरिए छात्र बिना अपनी पहचान बताए नशा बेचने वालों या उन्हें संरक्षण देने वाले गतिविधियों की जानकारी दे सकेंगे। हर सूचना का राज्य स्तर पर विश्लेषण होगा और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस पूरे अभियान पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी एक सशक्त संदेश दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये प्रशिक्षण स्कूलों में ऐसा वातावरण बनाने के लिए है जहां हर बच्चा दबाव, लालच या उकसावे के बावजूद नशे को साफ ना कह सके। उन्होंने कहा कि लक्ष्य सिर्फ आज का नहीं, बल्कि बच्चों के पूरे जीवन के मानसिक दृढ़ता विकसित करना है। मनीष सिसोदिया ने बेहद प्रभावी शब्दों में कहा कि पंजाब सरकार अब सिर्फ गांव के पहरेदार नहीं, बल्कि दिमाग के पहरेदार भी तैयार कर रही है। कुल मिलाकर युद्ध नशों विरुद्ध अब सिर्फ नारा नहीं है, ये एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और मानवीय आंदोलन बन चुका है। क्योंकि अगर आज बच्चों का दिमाग सुरक्षित है तो कुल का पंजाब खुद ब खुद नशा मुक्त हो जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।